नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी अल्फ़ाबेट्स के मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको कश्मीरी कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीरी भाषा के स्वर वर्णों की, यानी कि कश्मीरी वॉवल्स की। कश्मीरी वॉवल्स जो हैं हिंदी वॉवल्स की तुलना में अधिक हैं और इनका स्वर जो इनसे निकलने वाली ध्वनियाँ जो हैं वो थोड़ी अधिक कॉम्प्लिकेटेड हैं। कश्मीरी वॉवल्स को समझने के लिए हम हिंदी भाषा के स्वर वर्ण यानी वॉवल्स की मदद लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा के वॉवल्स कौन कौन से हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ और अंग, आ। बोलचाल में लगने वाले समय के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको हम शॉर्ट वॉवल्स यानी कि ह्रस्व स्वर और लॉन्ग वॉवल्स यानी कि दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है और इन सब स्वर वर्णों को बोलने में हमें अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। वहीं कश्मीरी भाषा में कुछ ऐसे भी स्वर वर्ण हैं जिन्हें बोलने में इससे भी कम समय लगता है, जिन्हें की कहते हैं वेरी शॉर्ट वॉवल्स। इन शॉर्ट वॉवल्स को लिखने के लिए हिंदी में अलग अलग डायक्रिटिकल मार्क्स दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो इस प्रकार आप देखें कि ये 6 वॉवल्स जो हैं, ये 6 वॉवल्स कश्मीरी भाषा में बहुत ही यूनिक हैं। ये 6 स्वरों की जो ध्वनियाँ हैं, ये कश्मीरी के अलावा हिंदी या अंग्रेजी में नहीं पाई जाती। तो इस तरह हमने देखा कि जो कश्मीरी भाषा के वॉवल्स हैं, उसको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो वे वॉवल्स हैं जो कि हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। इनकी ध्वनियाँ हिंदी भाषा की तरह ही मिलती-जुलती है। उसके अलावा ये वेरी शॉर्ट वॉवल्स हैं जो कि केवल कश्मीरी भाषा में ही पाई जाती हैं और हिंदी और कहीं इंग्लिश में नहीं पाई जाती। आज के वीडियो में हम केवल इन्हीं वॉवल्स को लेंगे जो कि हिंदी भाषा में भी पाए जाते। जो ये वॉवल्स हैं इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी। अब शुरू करते हैं अस्वर वर्ण से। तो अस्वर वर्ण जो है ये कश्मीरी भाषा में शब्द के शुरुआत में, बीच में या अंत में पाया जाता है। तीनों जगहों पर पाया जाता है। जैसे शुरुआत में अल अल, अख अख, अज अज। तो यानी ये शब्द की शुरुआत भी करते हैं, शब्द के बीच में भी है। खार, मस, पल्लव और एंड में भी पाए जाते हैं, जैसे म, न। अब बात करते हैं आस्वर वर्ण की। आस्वर वर्ण भी शब्द के शुरुआत में, बीच में और आखिर में तीनों जगह पाया जाता है। जैसे आവുर, आलव, आपरुन। बीच में देखे तो दान, द आन, बीच में काव, गाड या अंत में महारा, सफा। अब देखते हैं ईश्वर वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द। ईश्वर वर्ण भी कश्मीरी भाषा में शब्द के शुरुआत में, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में देखा गया है। जैसे बिगिनिंग में इकवट, इंतजाम, मिडिल में ख इ र खिर, खिर, जिट और अंत में बेन्य, न के ऊपर ई की मात्रा आखिर में, चमच। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हिंदी के शब्दों का प्रयोग हम कश्मीरी में करते हैं, उसमें जो अधिकतर ई से शुरू होते हैं उनकी जगह य बन जाता है। जैसे इंद्रराज को कश्मीरी में बोलते हैं यंदराज,
इज्जत को कश्मीरी में बोलते हैं यज़्ज़त। इंसाफ को कश्मीरी में बोला जाता है इंसाफ। अब देखते हैं स्वर वर्ण ई से बनने वाले कुछ कश्मीरी शब्द। कश्मीरी भाषा में ई स्वर वर्ण से शब्द की शुरुआत अधिकतर नहीं होती। यह अधिकतर शब्द के मध्य में या अंत में पाया जाता है। अगर मिडिल की बात करें तो जैसे शीन, तिल, बीम, और शब्द के अंत में जैसे वर्दी, जल्दी। ऐसा भी देखा गया है कि जिन शब्दों की शुरुआत ई से होती है तो वहां पर ई के बदले में य उसका स्थान ले लेता है। जैसे इनाम को कश्मीरी में बोलते हैं या नाम। ईर शब्द जो शब्द है इसको हम बोलते हैं यीर। अब देखते हैं उससे बनने वाले कुछ कश्मीरी शब्द। उ स्वर वर्ण जो है ये कश्मीरी भाषा में शब्द की बिगिनिंग नहीं करता है। ये अधिकतर बीच में पाया जाता है या अंत में पाया जाता है। जैसे बीच में जो पाया जाता है वो इस प्रकार है कुस, बतुक, कुन। और जो आखिर में पाया जाता है वो इस प्रकार है हु, सु, छु। कई बार ऐसा भी देखा है कि जिन शब्दों की शुरुआत उ से बनती है उनको जब कश्मीरी में बोला जाता है तो उ के स्थान पर व का प्रयोग किया जाता है। जैसे उमा को कश्मीरी में बोला जाता है वमा। उत्सव को कश्मीरी में बोला जाता है वोत्सव। और उम्मीद को कश्मीरी में बोला जाता है वोमेद। अब देखते हैं उ शब्द का प्रयोग। कश्मीरी भाषा में उ शब्द का प्रयोग अधिकतर शब्द के शुरुआत में या बीच में पाया जाता है, अंत में नहीं देखा गया। शुरुआत में देखें तो ऊत्र, ऊर्हुंद, और बीच में देखें तो डून, लूर, ठूल। इसी तरह कई शब्दों में ऐसे देखा गया जहां पे ऊ से शब्द की शुरुआत होती है वहां ऊ के स्थान पर व का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंट को कश्मीर में बोला जाता है वूंट। अब बात करते हैं रि स्वर वर्ण की। रि स्वर वर्ण जो है ये कश्मीरी भाषा में शब्द की शुरुआत में और बीच में देखा गया है। जैसे शुरुआत में ऋष और बीच में पृथक, तृष्णा, तृथ। अब देखते हैं स्वर वर्ण ए के बारे में। कश्मीरी भाषा में स्वर वर्ण ए जो है उससे वो अधिकतर शब्द के बीच में आता है। जैसे चेर, सफेद, हेयर। अगर कोई शब्द इसकी शुरुआत करता है जैसे एकदम तो उसको कश्मीरी में एक स्थान पर यह बन जाता है। जैसे यकदम, एकदम को बोला जाता है यकदम। अब देखते हैं आई मात्रा का प्रयोग कश्मीरी भाषा में। आई का जो है ये बिगिनिंग में या एंड में नहीं पाया जाता। शब्द के बिगिनिंग में ये अधिकतर शब्द के बीच में कश्मीरी में देखा गया है। जैसे वैकुंठ, वैखरी। तो कश्मीरी भाषा में जब हमें वैकुंठ बोलते हैं इसमें आई की जगह पे य का अधिक प्रयोग होता है। जैसे वैकुंठ, वैखरी को बोलेंगे वैखरी। और इसी तरह आई से अगर किसी शब्द की शुरुआत होती है जैसे एतबार, तो जब हम कश्मीरी में एतबार बोलेंगे तो एक स्थान पर य बन जाता है, तो इसे हम बोलेंगे यतबार। स्वर वर्ण ओ की बात करें तो ये कश्मीरी भाषा में शब्द के शुरुआत में, बीच में और अंत में तीनों जगह पर पाया जाता है। जैसे कि ओल, ओट, ओलू, पोष, सोबुत, सोन, या अंत में देखें तो वलो, हो। अब देखते हैं कश्मीरी भाषा में औ स्वर वर्ण। औ स्वर वर्ण कश्मीरी भाषा के शब्दों में या तो शुरुआत में या अधिकतर बीच में देखा गया है। जैसे औषध, औजार, और बीच में दौद, खौर, मौल। कश्मीरी भाषा में औ को प्रोनाउंस करते समय अधिकतर हमने देखा है कि वह जो है इसके साथ जुड़ जाता है और ये सेकंड मेंबर ऑफ द कंजंक्ट बन जाता है। जैसे औषध को बोलेंगे औषध, औजार को बोलेंगे औजार,
दौद को बोलेंगे दौद, खौर को बोलेंगे खौर, मौल को बोलेंगे मौल। स्वर वर्ण अंग जो है ये कश्मीरी भाषा में शुरुआत में या बीच में देखा गया है, जैसे अंग अशनाव और बीच में फाम्ब, दांद, गांड। और आह का जो स्वर वर्ण है वो कश्मीरी भाषा में नहीं होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।